हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के सेट के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं रसायन विज्ञान में मापन के बारे में। रसायन विज्ञान के अंदर मापन कैसे किया जाए, इसके लिए कुल दो राशियां अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, वो है सार्थक अंक और वैज्ञानिक संकेतन। सार्थक अंक के बारे में पिछले सेशन में अपनी संपूर्ण चर्चा हो चुकी है, तो आप लोगों ने पिछला सेशन जरूर देखा होगा। अब बढ़ते हैं अपन नए सेशन की तरफ और आज अपनी चर्चा होने वाली है वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है सर। तो देखो, कोई भी संख्या है, उस संख्या को कोई भी संख्या है उस संख्या को n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना। कोई भी संख्या को n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब यहां पर सर आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर जो ये n है ये क्या चीज है? तो यहाँ पर जो कैपिटल N है ये होती है 1 से 9 के मध्य संख्या। यानी यहां पर हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये जो कैपिटल N होगा ये हमेशा 1 से 9 के मध्य की संख्या ही होगा। ठीक है। और यहां पर जो ये N है ये N क्या है? यहां पर घातांक है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैपिटल N तो होता है क्या? 1 से 9 तक के मध्य की संख्या, और स्मॉल n होता है घातांक। यानी कि यदि मैं आपसे बात करूं वैज्ञानिक संकेतन की परिभाषा की, तो क्या लिखेंगे अपन? किसी भी मापन के परिणाम में प्राप्त संख्या को n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी मापन के परिणाम में प्राप्त संख्या को n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब किस प्रकार से अपन संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे, इसके कुछ नियम होते हैं, वो अपन यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे हेडिंग है अपने पास वैज्ञानिक संकेतन के नियम। वैज्ञानिक संकेतन के नियम। ठीक है। सबसे पहला नियम है कि दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर दाईं ओर ले जाने पर 10 की घात ऋणात्मक आती है। क्या आती है? ऋणात्मक आती है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है, क्या है ये नियम? सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको, अभी आप लोग ध्यान रखें। दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर 10 की घात
धनात्मक आती है, ठीक है। तीसरा नियम है दशमलव को जितने अंक छोड़कर दाएं या बाएं ले जाते हैं, घात उतनी ही होती है, उतनी ही लगाई जाती है, ठीक है। तो नियम है कि दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे तो घात जो होती है वो ऋणात्मक आती है, बाईं ओर ले जाएंगे तो घात धनात्मक आती है, और जितने अंक छोड़कर अपन ले जाते हैं घात उतनी ही लगाई जाती है। जैसे 2 अंक छोड़कर अपन बाईं ओर ले गए हैं तो घात धन में 2 आएगी, 2 अंक छोड़कर अपन ले गए हैं दाईं ओर तो घात ऋण में 2 आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कोई संख्या है 0.0052, इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, और एक संख्या है 432.06, इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। कैसे लिखते हैं ध्यानपूर्वक आपको देखें। देखो पहले विद्यार्थी ये दशमलव है, क्या है दशमलव, इस दशमलव के इस तरफ अपन चलते हैं तो ये होता है दायां, क्या होता है दायां, राइट, और दशमलव के इस तरफ अपन चलते हैं तो ये होता है क्या बायां। ये बात तो समझ में आ गई। चलो अब देखो ये संख्या आपको दी हुई है, इस संख्या को क्या करना है n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना है, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहां पर n जो है वो कितना होता है 1 से 9 के बीच की संख्या होती है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस दशमलव को कहां पर लगाया जाए कि यह संख्या 1 से 9 के बीच आ जाए। अब आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि यदि मैं इस दशमलव को यहां से उठाकर इस 5 और 2 के बीच लगा देता हूं तो 5.2 हो जाएगा, और आपको पता है 5.2 जो है वो 1 से 9 के बीच में आ जाती है संख्या, आ जाती है क्या, बिल्कुल आ जाती है, ठीक है ना। तो इस संख्या को 1 से 9 के बीच लाने के लिए मैंने क्या किया, इस दशमलव को 5.5 के बाद लगा दिया तो ये 5.2 बन गई, यानी कि 1 से 9 के बीच आ गई। अब 1 से 9 के बीच बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस दशमलव को 1, 2 और 3 अंक छोड़कर मैं कहां ले गया दाईं ओर लेके गए अपन, तो इस दशमलव को कहां ले गए 3 अंक छोड़कर अपन दाईं ओर ले गए 1 से 9 के बीच लाने के लिए। अब मैंने क्या बताया था कि दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर 10 की घात क्या आती है ऋणात्मक आती है, और जितने अंक छोड़कर ले जाते हैं उतनी ही घात आती है। तो यहां पर देखो इंटू 10 की घात, अब देखो कितने अंक छोड़कर ले गए हैं 1, 2, 3 अंक छोड़कर दाईं ओर लेकर गए हैं तो घात कौन सी आएगी ऋणात्मक आएगी, और 3 अंक छोड़कर लेकर गए हैं तो कितना आएगी -3 आएगी। तो इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक संकेतन बन गया 5.2 × 10⁻³ -3। समझ में आई। चलो एक और चीज समझते हैं। देखो एग्जाम्पल अपन को दिया हुआ यहां पर ये वाला देखो, ये दशमलव की इधर क्या होता है दायां, दशमलव की इस तरफ क्या होता है बायां, बिल्कुल समझ में आ गई बात यहां पर। अब देखो यहां पर क्या होता है कि यह संख्या आपको दी हुई है,
इसको भी क्या करना है, वही n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखना है। यानी कि यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को 1 से 9 के बीच में लाना है। अब आप मुझे बताइए कि 1 से 9 के बीच में लाने के लिए इस दशमलव को कहां रखें अपन, बिल्कुल इस दशमलव को अपन क्या करें, यहां से उठाकर भी 4 और 3 के बीच में ले आए, तो संख्या क्या बनेगी 4.3206। अब आपको पता है 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये 1 से 9 के बीच में आ गया, बिल्कुल आ गया 1 से 9 के बीच में। अब देखो 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से 9 के बीच में आ चुका है, आ गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 से 9 के बीच में तो ये आ चुका है, परंतु 1 से 9 के बीच में लाने के लिए अपन ने इस दशमलव को कितने अंक छोड़कर, 1 और 2 अंक छोड़कर अपन बाईं तरफ लेके गए। तो अपन क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर बाईं तरफ लेके गए हैं, तो कितनी घात आएगी, 2 आएगी, और बाईं तरफ लेके गए हैं यानी घात कितनी आएगी, प्लस में 2 आएगी। तो यहां पर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा 4.3206। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर इंटू 10 की घात 2। तो आशा करता हूं आपको ये विषय वस्तु यहां पर समझ में आ गई होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पर और देता हूं जिनको आप लोग सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलो 1-2 एग्जांपल मैं आपको और देता हूं यहां पर, ये आपने नोट कर लिया होगा। साथ के साथ आप लोग नोट जरूर इसको करते रहेंगे ताकि आपको सारी विषय वस्तु बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। मैं कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं, सोल्व करने का अपन प्रयास करते हैं। यहां पर देखो एग्जांपल दिया हुआ है 0.00002, ये दिया हुआ है। अब ये एग्जांपल अपन को दे दिया, इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। एक एग्जांपल अपन को वो दे दिया है, और वो दे दिया है अपन को, चलो ये दे देते हैं 5000 दे दिया अपन को, इसको बदलना है। अब देखो 0.0002 है, कैसे बदलेंगे। अब देखो इस संख्या को क्या करना है, इस संख्या को बदलना है अपन को वैज्ञानिक संकेतन में, तो 1 से 9 के बीच में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे सर, ऐसा करो इस दशमलव को यहां से उठाकर 2 के बाद ले जाओ, तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और बिल्कुल 2 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 1 से 9 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 के बाद लेके आ गए। आपको पता है 2 के पीछे क्या होता है, 0 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा यहाँ पर, चलो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 0 लगा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपन जो है इस दशमलव को लेकर गए इस 2 के बाद, तो 2.0 आ गया, और आपको पता है 2.0 1 से 9 के बीच में आ गया ना। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए कितने अंक छोड़कर अपन ले गए, 1 2 3 4 5 अंक छोड़कर कहां लेके गए अपन, दाईं तरफ लेके गए, ठीक है। तो जब अपन दाईं तरफ ले जाते हैं तो घातांक किसमें आती है, माइनस में आती है। कितने अंक छोड़कर लेके गए, 1 2 3 4 5, तो घात किसमें आएगी, माइनस में 5। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो सर, आप तो दशमलव को दाएं बाएं ले जाने की बात कर रहे थे, पर हमारे पास यहाँ दशमलव है ही नहीं, अब किधर ले जाए। तो देखो पहले विद्यार्थियों, आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी इस प्रकार की संख्या दी हुई है जिसमें कोई दशमलव नहीं दिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखें दशमलव हमेशा कहां रहता है, इसके पीछे की तरफ, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे दशमलव लगा दो, आप लोग कितनी 0 लगा दो, इसका मान हमेशा 5000 ही रहेगा, ठीक है। तो जहां पर दशमलव नहीं दिया गया इसका मतलब दशमलव कहां पर है, पीछे की तरफ, ठीक है ना। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए इस दशमलव को कहां ले जाना पड़ेगा, इस 5 के बाद, क्योंकि 5 के बाद ऐसे ले जाएंगे तो 5.000 बन जाएगा। और आपको पता है कि दशमलव को 5 के बाद ले जाने के लिए कितने अंक छोड़कर लेके गए अपन, 1 2 3 अंक छोड़कर लेके गए, और बाईं तरफ लेके गए तो प्लस की 3 यहां पर घात आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर सकते हैं। आप लोग जो है खुद यहाँ पर परिवर्तित करके देखेंगे। आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूं, तो आप लोग उसको परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है वैज्ञानिक संकेतन में आपको बदलना बताना है सभी को, 30,000
सेकंड आपको दिया हुआ है यहां पर 0.0001, थर्ड आपको दिया हुआ है और वो है 250.002। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इनको वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करके आपको बताना है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई ये विषय वस्तु जो वैज्ञानिक संकेतन है ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की विषय वस्तु। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।